शहजाद पूनावाला जी, एक वक्त था जब आपको सिर्फ अगड़ी जातियों का, वैश्यों का ऐसी पार्टी माना जाता था, लेकिन ओबीसी में आपने 44% वोट हासिल किए जब 2019 के मतलब मोदी एरा में आपने अच्छा किया है। अब वो ओबीसी वोट बैंक जो उनका आपने छीना है वो वापस क्लेम कर रहे हैं, कास्ट सेंसस पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस पर अब यही है कि आप अगले चुनाव के बाद के लिए उसको टाल रहे हैं। तो इस पर वो कैसे इसको टैकल करेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है आपकी पार्टी की। पहले तो अंजना जी, क्योंकि आप एक बहुत ही विख्यात पत्रकार है, तो आपको ये पता होगा कि ये धारणाएं बनाई जाती है, पर क्या ये धारणा हकीकत के पटल पर सही साबित होती है? अभी हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिसर्च छापी थी कि कौन सी पार्टी ने किसको कितना प्रतिनिधित्व दिया है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में आपने ये धारणा अभी बताई है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री आज तक हुए, जब से उसका गठन हुआ है, 30.9% मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी रहे। और पहला देश का प्रधानमंत्री जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है, ओबीसी प्रधानमंत्री, वो हम ही ने दिया है। और जबकि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में धारणा है कि ये बहुत ही समावेशी पार्टी है, उसने मात्र 17% दिए, और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ने इतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जितना हमने दिया है। तो मुझे लगता है ये धारणाएं अलग होती है। आज अंजना जी, एक नए वर्ग को तैयार किया गया है, लाभार्थी वर्ग। और आप देखिए, जो भी हम योजना शुरू करते हैं, मुद्रा योजना, नल से जल हो, जनधन योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, घर बनाने हो, पक्के आवास बनाने हो, इन योजनाओं में 70% पता है किसका अधिकार है? एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी। और इसीलिए आज लोगों ने जातियों को नहीं बल्कि अपने पिछड़ेपन के आधार पर जिस प्रकार का लाभ मिला है, तो लाभार्थी वर्ग या लाभार्थी जाति या गरीबों की जाति के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं। तुष्टिकरण नहीं, हम संतुष्टिकरण करते हैं। और आखिरी बात, ये कौन सवाल उठाता है? वो कांग्रेस पार्टी जिसके इतिहास में दर्ज है कि उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक रोका, और फिर जब वीपी सिंह जी ला रहे थे उसको रोका। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने ओबीसी कमीशन को दिया तो उसको भी रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने, पता है, और मैं संजय जी यहां पे शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सलमान खुर्शीद का उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय बयान था, अधिकृत बयान, कि हम ओबीसी के कोटे में से 4.5% कोटा मुसलमानों को देना चाहते हैं, जो कि अंबेडकर जी की कल्पना के सख्त खिलाफ था, क्योंकि धार्मिक आधार पर नहीं दे सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया। पूछे राजकुमार भाटी खड़े यहां पे, क्या वो स्वीकारते हैं? और आखिरी बात, अभी एनसीबीसी, जिसको हमने संवैधानिक स्टेटस दिया है, उसने रिपोर्ट सौंपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान में ओबीसी समाज को अधिकार नहीं मिला, उल्टा बंगाल में रोहिंग्याओं को आरक्षण दे दिया। वहां पर 170 जातियों में से 117 मुसलमान की ओबीसी जातियां हैं। बताइए, मतलब मुस्लिम में तो कहा जाता है कि सारे एक समान है, देयर इज नो जाति इन मुसलमान, पर वहां पर इतने अधिकार दिए गए। अब मैं पहले चाहता हूं इन दोनों से कि पूछे कि एनसीबीसी की इस रिपोर्ट पे क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड है कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को विरोध किया था? क्या स्टैंड है राजीव गांधी के स्टैंड पर? क्या स्टैंड है कि मुस्लिमों को सब कोटा दिया जाना चाहिए, ओबीसी कोटे में से 4.5% का? ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है। क्या इस पे पहले ये लोग स्टैंड लेंगे? अन्यथा ये सारी बातें केवल बहकाने की है। हमारे 85 सांसद ओबीसी है, इनके तो 52 सांसद है। हमारे 85 सांसद ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी, 27 मिनिस्टर्स ओबीसी, और देश का प्रधानमंत्री ओबीसी। ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए, क्या चुनाव के मद्देनजर आपको लग रहा है कि जाति ही काट है? वरना ये दम ठोक रहे हैं कि आपके जितने सांसद नहीं उससे ज्यादा इनके ओबीसी सांसद है। देखिए, जाति व्यवस्था जो है हिंदुस्तान के समाज की असलियत है। इस असलियत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। खासकर 1977 में और 1979 के बीच में जब मंडल आयोग बनाया गया, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तब एक नया, एक तरह सा उत्साह और जोश पिछड़ी जातियों में था। और पिछड़ी जातियों का एक आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए, और पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना चाहिए नौकरियों में और शिक्षा में। इस प्रकार का मैंडेट दिया गया था मंडल आयोग की रिपोर्ट को, मंडल आयोग को। जब उसकी रिपोर्ट आती है और 89 में जब लागू किया जाता है, तब वो जो सरकार थी वीपी सिंह की, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों के समर्थन से चल रही थी। और तब जब वो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिरा दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि उसमें खूब आग लगाई और आग में खूब केरोसिन डाला गया था। तो अब हमको इसमें नहीं पड़ना है। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी जन कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं हैं जो जातिगत निहाय हैं और अलग अलग जातियों के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो ये इन योजनाओं को लागू करने से पहले पता तो चले कि इन जातियों का आंकड़ा क्या है, क्योंकि आखिरी जो सेंसस हुआ था कास्ट बेस, वो 1930
1931 में हुआ था और उसी आधार पर उस समय बोला गया कि 52% ओबीसी हैं इस देश में और उसी को आधार माना था मंडल आयोग ने। और तब जब 1931 में जब जातिगत सर्वेक्षण या सेंसस हुआ था, उस समय हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी था और पाकिस्तान भी था, एक बहुत बड़ा देश था हमारा। उसके बाद से तो हुआ है, 1941 में भी हुआ था, लेकिन तब चूंकि दूसरा विश्व युद्ध था उस समय अंग्रेज उसको लागू नहीं कर पाए। उसके बाद 1951 में जब पहला हम आजाद भारत का जब जनगणना जब सेंसस होता है तो उसके बाद से इस विषय पे काम नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि काल समय और संदर्भ के साथ साथ आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी जो एक आग्रह रख रही है, राहुल गांधी जी जो विशेष आग्रह रख रहे हैं कि जो 2011 में जो खास सेंसस हम लोगों ने किया था, या तो उस आंकड़े को रिलीज करिए और बताइए कि भाई इस देश में ओबीसी और ओबीसी में बड़े ओबीसी छोटे ओबीसी एक अति पिछड़ा वर्ग होता है, वो अति पिछड़ा वर्ग क्या लाभ ले पाया है, क्योंकि उसका आधार उसी आधार पर आरक्षण देना। आरक्षण के प्रावधान पर किसी को विरोध नहीं है। क्या आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, क्या आरक्षण का लाभ सही वर्ग को मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसको सही लाभ मिले, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए अभी आपने इतने सारे आंकड़े बताए कि उनके इतने सारे ओबीसी सांसद हैं, इतने सारे ओबीसी मंत्री हैं, इतना ओबीसी वोट इनका बढ़ता चला जा रहा है, तो इतना जब ओबीसी समाज आपको वोट दे रहा है तो ओबीसी समाज के लिए सेंसस करने में, जनगणना करने में आपको क्या तकलीफ है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्योंकि सेंसस से अंततः इस समाज को फायदा होगा। जब इस समाज को फायदा होगा तो पूरे देश को फायदा होगा। आरक्षण का आधार ही यही है कि समाज के जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए उनको एक विशेष सुविधा प्रदान की जाए। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा समाज का अभी कितना वर्ग पीछे है और क्यों पीछे है और उस वर्ग को आगे लाने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए, तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप पूरी तरह से एक जनगणना या फिर उसका एक कंप्लीट आपके पास डेटा सामने तो उस डेटा को हासिल करने की बात है। संजय जी, मैं लौट रही हूं आपके पास जल्दी से। ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे एक इसको एड्रेस करना जरूरी है। हमारी 2 स्टैंड रही है कास्ट सेंसस को लेकर। बिहार की असेंबली में यूनानिमसली हमने इसको पास किया है, हम सब साथ थे। और जहां तक सेंटर है, सेंटर का एफिडेविट आप अभी पढ़ लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए अपने लीगल रिपोर्टर से, हमने कहीं पर भी अपोज नहीं किया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया अलायंस में टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है और मैं सौगता रॉय का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं। प्लीज गिव मी द टाइम। Our leader, Mamata Banerjee, has already said that we are opposed to caste census. We believe that such census will create division among the people. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पहली मीटिंग में रेजोल्यूशन में कास्ट सेंसस इसीलिए नहीं आया क्योंकि ममता दीदी ने कैटेगोरिकली मना किया। दूसरी बात, कास्ट, प्लीज मुझे 10 सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू जना जी, आगे मुझे समय मत दीजिए। जो कास्ट सेंसस की ये बात करें 2011 में, उस 2011 के कास्ट सेंसस में 8.19 करोड़ एरर्स थे, 8.19 करोड़ एरर्स। उन एरर्स को स्टेट्स के पास भेजा गया जब हमारी सरकार आई कि इसको रेक्टिफाई कीजिए। तमिलनाडु ने कब भेजा है रेक्टिफाई करके, बिहार ने कब भेजा है, कर्नाटका ने कब भेजा है, ये बता दे केरला ने कब भेजा है। तीसरी बात मुझे और भी बता दीजिए, सिद्धरमैया जी ने पहली जब उनकी सरकार बनी 2013 से 18, उन्होंने कहा था मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा। आज 2023 है, क्या रोक रहा है उनको? क्या रोक रहा है उनको? उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और चौथी बात देखिए, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं संजय निरुपम जी, एक लास्ट बात, संजय जी लास्ट स्टेटमेंट, संजय जी लास्ट स्टेटमेंट, संजय जी लास्ट स्टेटमेंट। मेरे कैंप के प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओबीसी, आपके इंडी गठबंधन का कौन? प्रतिनिधित्व पर वो सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आप पहला पीएम देश को ओबीसी का बीजेपी ने दिया, ये फुल टेन्योर कंप्लीट करना। हाँ ठीक है, फुल टेन्योर, और जेडीएस की तरफ से देवेगौड़ा जी थे लेकिन कांग्रेस से नहीं थे। दूसरा 2 प्रश्न है सर, प्रश्न सुन लीजिए। ऐसा है, और इसी के साथ ये ज्ञान कब कांग्रेस को आया कि हमें जाति आधारित ये सेंसस जारी करना चाहिए, उसका आंकड़ा, योजनाओं को? क्योंकि 19 में ये नहीं था सर, 19 में रफाल की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही थी। क्या इस बार 24 के पहले की गूंज है ये? देखिए, जब यूपीए की सरकार थी उस समय 2011 में जब लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, तीनों यादव बड़े बड़े नेता जब इस विषय को लेकर खड़े हुए, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और हम सब पार्लियामेंट में थे, मुझे याद है। उस कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए एक जोरदार चर्चा हुई थी और उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर इतने आग्रह आप रखते हैं तो बिल्कुल सरकार इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस कराएगी। और जातिगत जनगणना शुरू हुई थी, उस जनगणना में हम सब भी शामिल हुए थे, हमारे भी सारे डेटा लिए गए थे। तो हमारा मुद्दा, आपने पूछा कब एहसास हुआ, तो एहसास तो 2011 में हो गया था, क्योंकि सरकारों
सरकारों को लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करना चाहिए, सरकारों को लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से काम करना चाहिए। तो जब लोगों की आकांक्षा ये थी, राजनीतिक दलों की आकांक्षा ये थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, तो सरकार ने उसको स्वीकार किया। एक दूसरी बात, ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या कहा, ये इसको लेकर के कोई एक मतलब गॉस्पेल ट्रुथ की तरह जो ये जो हमारे पूनावाला जी चल रहे हैं, क्या ममता जी जो चाहती हैं वो सब आप करना चाहते हैं क्या? एक दूसरी बात, ममता जी की अपनी एक पॉलिटिकल लाइन हो सकती है वेस्ट बंगाल के हिसाब से, लेकिन पूरे देश के लोग अगर ये चाह रहे हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों की ऐसी मांग है, तो कांग्रेस पार्टी उस मांग को स्वीकार करेगी। तीसरी बात ये हो गई, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि हमने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, और वहीं उनके झूठ को पकड़ा गया और बोला कि जी ने आपने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया, यहां देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे पहले, और उस सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। हाँ, आप बार बार पूछते हैं कि आपका ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं था और कब होने वाला। ठीक है, समय आएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा और उसका भी इंतजाम करके दिया जाएगा, लेकिन पहले ओबीसी समाज कितना है, कितनी बड़ी संख्या में, ये तो पता चले। ठीक है,